ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में आप सब हम लोग जब घर के अंदर बैठे रहते हैं, राजधानी रायपुर के तूता में कड़ाके की ठंड में सहायक शिक्षकों की 2300 पदों पर भर्तियों की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। 18 दिन हो गए हैं, घर परिवार छोड़कर वो यहाँ पर बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, कई लोग तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार से उनकी मांग है कि जो 2300 पद खाली हैं उनमें भर्ती की जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है, पर यह कहा जरूर जा रहा है कि हाँ, जल्दी ही उनकी जो मांगे हैं उस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार मंत्री या किसी ने जिम्मेदार ने आकर उनसे बात की हो या फिर ये कहा हो कि हाँ, आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, जल्द ही आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन ऐसा उन्हें अब तक सुनने को नहीं मिला। लगातार हड़ताल जारी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई। कई आपको मैं दिखाऊंगी। एक बार अरुण आप दिखाइए, ये जो यहाँ पे लेटे हुए हैं ये सामान्य तरीके से नहीं लेटे हुए हैं, इनकी तबीयत खराब है क्योंकि ये लोग अनशन पर हैं। इनकी मांग है जब तक हमें कोई ठीक से आश्वासन नहीं मिलेगा या सरकार जब तक नहीं जागेगी तब तक ही अनशन या प्रदर्शन हड़ताल चलती रहेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपकी क्या मांगे हैं? मतलब आप लोग 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे थे, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। कब से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है और क्या क्या आपकी मांग है? जी, हम लोग का एक ही मांग है, सीधा सा मांग है। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया हुआ है, जो रिक्त पद है 2300 पदों पर भर्ती की मांग है। हमारा मांग सिंपल सा है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता लोग बोलते हैं अपने अपने डिबेट में कि कोई टेक्निकल इशू है। मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहूँगा कि इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है। हमारी सीधी सी मांग है, जो 2600 बीएड वाले को प्राइमरी टीचर से निकाला गया था, उसके जगह में डीएड वालों को लेना था। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था और उस जो कॉमन मेरिट लिस्ट है उसको रीअरेंज करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक विभाग ने उस कॉमन मेरिट लिस्ट को रीअरेंज नहीं किया गया। रीअरेंज नहीं किया, चलिए ठीक है, लेकिन जितने पद को निकाला उतने पद को तो डीएड वालों को हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हमें अधिकार दिया है, न्याय मिला है, उसको तो कम से कम पूरा करिए। हम लोग का एक ही सीधी सी मांग है, जो रिक्त पद है उसको पूर्ण करिए। और जब अभी आगामी जो पिछले 17 दिसंबर को विधानसभा में हमारे रिकेश सिंह विधायक महोदय के द्वारा सवाल लगाया गया था कि कितने पद रिक्त है, तो माननीय गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री हैं, जो स्पष्ट तौर पर लिखित में जवाब दिए कि 1302 पद रिक्त है, लेकिन इसका समय सीमा बताना पाना संभव नहीं है बोल रहे। तो वही समय सीमा जानने के लिए हम लोग यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। कोई आया, किसी ने आपसे बात की? नहीं मैम, कभी तक तो कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है नहीं आए हैं और हम लोग को आकर के यहाँ पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिए हैं कि आप अपना अनशन खत्म करो, हम जल्दी आपकी मांगे पूरी करेंगे करके। और हम लोग इसी उम्मीद पर अभी तक बैठे हुए हैं पिछले 18 दिनों से कि कोई आए और हमारी बातों को सुने करके। आप लोगों ने किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं, कवरेज हो रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने किसी और तरीके से या लिखित या मंत्री तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की? जी मैम, हम लोग पूरे 90 विधायक और 11 सांसदों के पास पूरा गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस हमारे ऊपर वो नहीं ले रहे। अभी आपके कुछ साथी बीमार भी हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जी हाँ, भर्ती तो कराए, लेकिन वहाँ सिर्फ बॉटल चढ़ा देते थे, फिर लाके यहाँ पटक देते थे, बस यही प्रक्रिया उनका चल रहा है। उनका साथ भी ऐसे ही बर्ताव हुआ है, उनको भी बॉटल चढ़ाया गया, लाया गया, बस यही प्रक्रिया चल रहा है। सर, आगे कितने दिन तक आप लोगों के यहाँ बैठने का इरादा है? जब तक मांग पूरा नहीं होगा मैम, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और मान लीजिए कोई सुनने वाला आता ही नहीं है, यहाँ पर किसी ने आए नहीं, तो क्या महीनों बैठे रहेंगे आप लोग? जी मैम, जब तक नहीं मतलब मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कहाँ से आए हैं आप सब लोग? सब अलग अलग जिला से हैं। मैं राजनांदगांव जिला से हूँ, चुरिया ब्लॉक से। हम लोग 18 दिन से यहाँ अनशन में बैठे हैं। न विभाग से कोई आया है, न मंत्री कोई आया है, और हालत इतना गंभीर हो गया। मेरा शुरू में 10 दिन कंटिन्यू था, तो ये खुल ही नहीं रहा था, पूरा ये जबड़ा जमा हुआ था। और परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर ठंड बहुत है,
जिससे हमें बहुत सारी दिक्कत होती है और एम्बुलेंस भी समय में आता ही नहीं है मैम यहाँ। जैसे फ़ोन लगाए तो 1 घंटे बाद आता है। मैं 3 बार हॉस्पिटल चला गया हूँ, कम से कम 12 बॉटल लग गया है मेरे को। जब भी जाता हूँ 4 बॉटल लगाते हैं, फिर वापस भेजते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, चारों तरफ से खुला ही है, सिर्फ ऊपर एक शेड है। अब यहाँ आप लोग बैठे रहेंगे, आपको लगता है कि ऐसे करने से आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? जी मैडम, हमें ज़रूर लगता है ऐसे कि सरकार जब बार बार बोलती है कि हमारा सुशासन का सरकार है, संवेदनशील सरकार है, तो कभी ना कभी तो हमारी संवेदनाओं को समझेगी। हम इतने ठंड में आज भूखे प्यासे यहाँ पर हैं, 18 दिन से इतने भूखे हैं। यहाँ पे हमने अपने खून से तक चिट्ठी लिखी है, सरकार को दी है, मुख्यमंत्री को दी है, कभी तो हमारी संवेदनाओं को समझेंगे। हम वही चीज़ हम सरकार से भी पूछ रहे हैं मैडम आपके माध्यम से कि कब आखिर कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या सरकार हमारे मरने का इंतज़ार कर रही है? कम से कम हमारे लिए कुछ तो आश्वासन दिया जाए। लेकिन हमारी भी यही है मैडम, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक हमें उनका लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तब तक आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप सब लोग अपनी मांगे लेके बैठे हुए हैं, इतनी ठंड हो रही है, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, नहीं लग रहा है कि चले अब घर वापस चले जाते हैं? घर जाना कौन नहीं चाहता है मैम, घर हर कोई जाना चाहता है। अब लेकिन क्या करें, मेरे घर से मेरा रोज मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे बहन सभी का फ़ोन आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं उनको बोलता हूँ कि जब तक अब सरकार हमारी नियुक्ति नहीं देंगे तब तक मैं घर नहीं आऊँगा, और यही सोचकर मैं घर से निकला हूँ। और हम सरकार से, हमारा उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है सरकार का ध्यान आकर्षित करना। मंत्री, सक्षम अधिकारी, मंत्रियों सभी को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई ऐसा अधिकारी जो है नहीं है जो हमारी जो सुने। आपको लग रहा है कि अब ऐसे आपने खून से पत्र लिख लिया, यहाँ इतने दिनों से बैठे हैं, कोई सुध लेगा? लेना होता तो 2-4 दिन में ही सुध ले ले। नहीं मैडम, हमें अपने सरकार पर, विष्णु के सुशासन पर भरोसा है कि एक न एक दिन हमें एक नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। में से 1500 प्लस से ट्रैवल क्षेत्र के लिए, मैं भी एक आदिवासी लड़का हूं और आदिवासी हमारे विष्णुदेव साय हैं, तो मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है विष्णुदेव साय से कि वे हमारी मांगों को जल्द पूरा करें, क्योंकि हमारे अधिकारों के साथ बहुत ही हनन हो रहा है मैडम। आप सब लोग घर छोड़ के अपना, आप यहाँ पे आप मैरिड हैं, आप कहाँ से? मैं धमतरी जिले से। तो आप 18 दिन से यही है? हाँ जी मैम, यही हूँ मैं। और तो घर वाले प्रेशर नहीं कर रहे कि छोड़ दो, धरना प्रदर्शन हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला? कर रहे हैं मैम, मेरी शादी ना अभी हुई है, शादी को ना 7 माह हो रहा है। मैं ना मतलब ना परमिशन दे नहीं रहे थे मेरे घर में कि तू जा, ऐसा करके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पति एक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भरोसे ही आई हूँ, जा ऐसा करके बोले तो मैं अपनी नियुक्ति के लिए आई हूँ मैम। आपकी भी यही, आप लोग सब लोग कहाँ से हैं? मैम मैं भी धमतरी ज़िले से हूँ और हम लोग अभी एक शिक्षक हैं, तो हम लोग एक मर्यादित अपनी विनती रख रहे हैं सरकार के पास। सरकार से निवेदन है कि विनती पूर्वक हमारी मांग होने पे मजबूर ना करें। आप सब लोगों ने खून से, मुझे लगता है, ये पत्र लिखा हुआ है, इसको कहाँ तक पहुँचाया? यही अपने पास लिख के रखे हुए हैं या पहुँचाया है आप? हमारी सरकार के पास पहुँचाया गया है। हम अपने ब्लड को देख के, मतलब खून से लिखे हुए हैं कि हाँ हमारी बात मानेंगे सरकार। घर वाले भी पूछते हैं मैम कि अभी तक नहीं आ रहे हो, हम क्या करें बताइए ना। घर में जाएंगे तो ताने सुनाते हैं, बाहर वाले भी सुनाते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि अभी तक आप इतने पढ़े लिखे हो, कैसे आप लोग। अभी आप लोगों के कई साथी जो हैं वो अनशन भी कर रहे थे, बैठे हुए हैं वो लोग। बहुत लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, 3-4 बार हो गई। मैं खुद गई थी अभी परसों दिन, इतना 3 दिन से बुखार है ना कि मैं क्या बताऊं। यहाँ इतनी ठंड हो रही है, ठंड के साथ यहाँ व्यवस्थाएं भी नहीं है, और ऐसा है कि बच्चों को छोड़कर, या बच्चे साथ में लेके आए हैं आप लोग? मैं अपने बच्चों को छोड़ करके आई हूँ मैम। मेरा 3 साल की बच्ची है जो कि घर में है, रोज दिन फोन करके बोल रही है मुझे कि मम्मी कब आएगी बोल करके। तो मुझे
बेटा मैं आऊंगी बोल करके मैं अपने बच्चों को साहस दिला रही हूँ। अच्छा, कई बार आपके मन में ऐसा नहीं आता कि जब भी आप देखते हो कोई मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए इतनी पहले आपको पढ़ाई में इतनी जद्दोजहद करनी होती है, फिर आप उन चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको नौकरी पाने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए आपको इस तरीके से हड़ताल करनी पड़ती है। आपको नहीं लगता है कि ठीक है, इससे अच्छा तो बेहतर है कि आप कुछ और कर लेते या प्राइवेट नौकरी ही कर रहे हो? नहीं मैडम, हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे और योग्य होने के बाद भी ये हमको दे नहीं रहे नियुक्ति। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, उनको देना पड़ेगा भाई। क्वालिफाई हैं और पद बचा भी हुआ है ना, ऐसा नहीं कि हम फोकट का कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, बहुत समस्याएं हैं, घर परिवार से भी प्रेशर है। अब आपको लग रहा है कि अगर ये लोग सरकार नहीं मानती है तो फिर इसके बाद अगला कदम आप लोगों का क्या रहने वाला है? मैम, हम अगला कदम क्या ही कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 24 दिसंबर से हम लोग यहाँ बैठे हैं, को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर। गांव घर वाले यही बोलते हैं कि क्या करने जाती है, इतना दिन से आना जाना कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। बाहर वाले तो बाहर वाले ही सही, लेकिन अब तो घर वाले भी हमें सवाल करने लगे हैं। मैडम, मेरी बच्ची तक बोल रही है, मम्मी तू काहे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, तू क्यों गई है। सारे सवाल का जवाब हमें देना पड़ता है मैडम। और क्या बोलें, यहाँ की परेशानी तो हम क्या ही बताएं। इतने दिन से हम भूखे प्यासे बैठे हैं और कोई हमें देखने तक नहीं आया है सरकार। मैं खुद 2-3 बार हॉस्पिटल जाके आई हूँ, तब यहाँ खड़े होने की स्थिति में। आप लोग सब लगातार अभी अनशन मतलब भूख हड़ताल पे बैठे हैं? जी मैम, हम लोग 24 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे हैं मैम। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम खड़े होने की हालत में नहीं है। हम 2-3 बार हॉस्पिटलाइज होके आ गए हैं मैडम। अब अगर मतलब जितने यहाँ पे लोग हैं सभी भूख हड़ताल पे हैं तो आपको तो इससे तो आपकी सेहत ही खराब होने वाली है ना। अभी 2 साल का बच्चा है मैम, उसको भी घर में छोड़ के आई हूँ। परिवार वाले रोज पूछते हैं कब आएगी, बच्चे को छोड़ के गई है, ऐसे करके तो परिवार में भी जवाब देना पड़ता है। तो सरकार से हमें यही विनती है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति। तो आप कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है क्या, किस वजह से नहीं आपकी भर्ती? ऐसे क्या मतलब जब डीएड की जो 2300 पद हैं वहाँ पे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी नियुक्ति कर ली जाएगी, बस यही एक आश्वासन आप लोगों को? यस मैम, शिक्षा मंत्री चाहे तो बहुत जल्दी हमारा नियुक्ति हो सकता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हमारा जानकारी भी उनको है कि नहीं है। बस इसी का विश्वास से यहाँ है। हम सब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात के लिए नहीं कि ये बात के लिए हम यहाँ कि हमारी मांग गलत है, इसके लिए हम नहीं स्वीकार कर सकते। भले से हम यहाँ सब मरने को तैयार हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करने के लिए नहीं कि हम गलत मांग। गलत है। अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? हम लोग घर से ये प्रण लेके आए हैं कि जब तक अपनी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम लोग पिछले 2.5 साल से परेशान हैं इस विभाग के कार्यों से। क्या है, जबरदस्ती पिछली सरकार ने जबरदस्ती हमारा पद है ना, सहायक शिक्षक का जो पद है वो बीएड वालों को दे दिया। फिर हमने जाके कोर्ट में केस लड़ा, जैसे तैसे करके अपने पास पैसे जुटाए है ना। पहले तो हमारी संख्या भी नहीं थी अपने डीएड वालों में, तो एक पैसे करके पूरा कैसे लड़ते थे हम ही जानते हैं ना। हाई कोर्ट जाके लड़ो, सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ो, इतना पैसा लाखों रुपए खर्चा हुआ है ना। तो हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं। विधायक सांसद सभी लोगों से मिल चुके हैं, क्या नहीं किए हैं वो हम ही जानते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं इस सरकार विभाग से कार्यों से। इसलिए हमने ये तंग आकर के ये कदम उठाया आमरण अनशन का। तो पूरी तरह से और जबरदस्ती जानबूझकर हम लोग घर में मेरे माता पिता जो हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे पूजनीय है ना, उनसे जानबूझकर झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ऐसा वैसा करके पूरी तरह से तंग आ चुके हैं मैम। अच्छा, रात में आप लोग सब लोग यहीं रहते हैं कि घर जाते हैं? रात में दिन भर जो भी परिस्थिति है, देख रहे हैं इतना ठंडा कड़ाके की ठंड है मैडम। हम लोग रात दिन सब यहीं रहते हैं, पूरा कांपते रहते हैं। देख रहे हैं सभी लोग कांप रहे हैं, सभी लोग अनशन में हैं। और मैं सरकार से विनती करता हूं कि हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दे। देखिए मेरे हाथ में क्या है, देखिए जितने भी हम विधायक है, सांसद है, यहाँ तक भाजपा के विधायक भी हमारे पक्ष में शासन को लेटर जारी किए। देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी है ना, ये खुद गजेंद्र यादव जी को बोले हैं कि जल्दी जल्दी नियुक्ति दो। देखिए पूरा जितना भी ये यहाँ पर, और देखिए जितने भी विधायक है, मंत्री है, सांसद है, सबके पास गए हैं। विजय बघेल जो है ना, ये भी भाजपा के हैं। ये सब ना हमारे पक्ष में शासन को लेटर लिखे हैं, लेकिन पता नहीं शासन के कान में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, हमें नियुक्ति, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं फिर भी मुझे यकीन है, मुझे शासन का यकीन है, वो हम लोग को नियुक्ति देंगे।
नियुक्ति दो या मृत्यु दो, सभी इसी बात को लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब बैठे हैं, 18 दिन हो गया इन लोगों को हड़ताल करते हुए, कोई सुध नहीं ले रहा है। क्या करे, परेशान है, नौकरी का सवाल है। घर जाएंगे तो घर वाले नौकरी का ताना, कैसे घर वाले क्या बोलते हैं कि भैया नौकरी हो, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो गया हो तो वापस घर आ जाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं? जी मैडम बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक की स्थिति ऐसी है कि हम घर भी नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये नियुक्ति का कोई टाइम लिमिट था क्या कि इतने दिन में हो जाना चाहिए था, या जब मर्जी होगी सरकार की तब नियुक्ति मिल जाएगी? नहीं मैडम, ऐसा कोई लिमिट नहीं था। टाइम बढ़ाया गया था 5वें काउंसलिंग के लिए 1 जुलाई 2025 को। उसके पहले हम लोगों को नियुक्ति दे देना चाहिए था, 2.5 महीने का समय था। उसके बावजूद भी 6वें चरण की काउंसलिंग नहीं कराया गया। साथ ही साथ ये चीज़ है कि हम लोग उसके पहले हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हमारा डिसीजन आया 26 नवंबर को। 26 नवंबर के बाद भी हमारे को आज लगभग ना 1 महीने से ऊपर हो गया, हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो हम शासन प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। साथ ही साथ मैडम ऐसा है कि रिकेश चंद जी के द्वारा, माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा सवाल उठाया गया था शीतकालीन सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास कि अभी तक कितने बीएड वालों को बाहर किया गया है। तो उसमें बोला गया है कि 2600 बीएड वालों को बाहर किया गया है, 2615 लोगों को। तो अभी तक कितने पद रिक्त है करके, तो उसमें बताया गया माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कि लगभग 1302 पद है जो अभी तक रिक्त है। तो इनकी नियुक्ति कब तक किया जाए करके, तो इनकी नियुक्ति कब तक किया जाएगा ये समय सीमा बताना संभव नहीं करके, उसी समय सीमा को हम लोग आए हैं मैडम जब ऑलरेडी पोस्ट वेकेंट है। साथ ही साथ 984 ऐसे पोस्ट थे जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई काउंसलिंग नहीं कराया गया, जबकि 2 जो काउंसलिंग हुआ कांग्रेस सरकार में हुआ है और 2 काउंसलिंग जो है भाजपा सरकार में हुआ है। और साथ ही साथ जो 5वें चरण की काउंसलिंग भी भाजपा सरकार में हुई है। तो समय रहते हुए भी हमको नियुक्ति नहीं दी गई। हम लोग शिक्षा सचिव के पास मुलाकात किए हैं, डायरेक्टर से मुलाकात किए हैं, 90 विधायक, सांसद, मंत्री, ऐसा कौन सा नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं हो जाएगा। सभी का कहना यही है मैडम, काम हो रहा है, चल रहा है, बस ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज तक हमें पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। मैं खुद गया था सीएम निवास में, लेकिन उसने यही बोला कि मार्क करके भेज दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो करके, उसके बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं दी। ये देखिए, आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो यहाँ पे लेटे हुए हैं ना, ये आराम नहीं कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, बीमार हैं। और बीमार हैं क्योंकि आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये जितने भी लोग हैं ना, सब अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर नियुक्ति की मांग को लेके बैठे हैं। ये चाह रहे हैं, शासन से, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इन्हें नियुक्ति मिल जाए और ये अपना हक मांग रहे हैं। आप आमरण अनशन पे बैठे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है। सरकार इतने दिनों से जब आप लोग यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, अभी आगे का क्या रोक रहेगा और अभी आपकी तबीयत किस तरह सुधार है, मतलब आपको क्या हुआ, क्यों आप शायद आप लोग बेहोश भी हो गए? मैडम हम लोग यहाँ अनावरत अनशन कर रहे हैं, 24 दिसंबर से बैठे हैं। अभी जनवरी आ गई, 18 दिन हो गए मैडम, लेकिन यहाँ सरकार हमको कोई सूद लेने भी नहीं आ रहा है। तबीयत धीरे धीरे सब लोगों की बिगड़ती जा रही है मैडम, और सब लोग हॉस्पिटल से आ गए, मैं भी आ गया हूँ। सरकार की तरफ से कोई आया, किसी ने आपसे बात की, कोई आपको आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला मैडम, कोई नहीं आया है अभी तक। तो जो डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में यहाँ पर शामिल होने के लिए, उनका साथ देने के लिए जोगी कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी जी यहाँ पहुँचे हैं। सर, आप यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये लोग 18 दिनों से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन या सरकार की तरफ से कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है। आप यहाँ आए हुए हैं, आप क्या मांग कर? 18 दिन से लगातार लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। आज दिन भर मैं इनके साथ रहा, मेरे सामने ही 4 लोग की तबीयत बिगड़ी, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल कपकपी होने लगी। आधे घंटे तक वेट कर रहे थे, एम्बुलेंस नहीं आई। मुझे अपनी गाड़ी के माध्यम से बालोद के भाई कमलेश को, जिनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उन्हें अभनपुर भेजना पड़ा अस्पताल। 18 दिन में 120 हमारे प्रदेश के नौजवानों की तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल गए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक भी मंत्री, एक भी संतरी, एक भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। और इनकी मांग क्या है?
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसका सरकार पालन करे। ये कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ये इतनी सीधी बात क्यों नहीं करना चाह रही है। पद रिक्त पड़े हैं, सरकार का ये कहना कि यहाँ जो बैठे हैं ये क्वालिफाइड नहीं है, सरासर गलत है। जितने यहाँ पर छात्र बैठे हैं इनमें से अधिकांश फर्स्ट डिवीजन पास है, उसके बाद इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं। आप देख रही हैं इतनी हमारी बहनें आई हुई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर यहाँ 18 दिन से बैठे। आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि ये आप ही के बच्चे हैं, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो आप जो नक्सली बन गए हैं, जो बंदूक उठा लिए हैं, उनका जा के उनको पकड़ के आत्मसमर्पण करा रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही अपने हैं, जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आपको बोल चुका है, हाई कोर्ट बार बार बोल चुका है कि इनकी जो जायज मांग है उसको आप पूरा करिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। ये क्या ईगो बना रखा है, ये क्या सोच है सरकार की। मोदी जी ने 23 के चुनाव में बोला कि ये मोदी की गारंटी है। लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने और किसी का चेहरा नहीं देखा, मोदी जी का चेहरा देख के उनकी गारंटी को मानकर, उस पे भरोसा करके उनको यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार की चाबी दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको ही भूल जाओ। तो अमित जोगी जी डीएड अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर आमरण अनशन में, तो ये मुझे बताइए कि अब अगर नहीं होता है, सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि आप लोग 18 दिन से ऑलरेडी यहाँ पर बैठकर अनशन कर रहे हैं, आप लोगों के कई साथियों की तबीयत खराब हो रही है, आगे का क्या रुख रखेंगे, क्या रहेगा आगे? क्या कंटिन्यू आप लोग हड़ताल करेंगे, या फिर ऐसा कोई अगर आश्वासन मिल जाता है या नहीं मिलता है तो फिर क्या करें? अगर हमें आश्वासन मिल जाता है तो मैडम हम तो आज ही अन्न जल ग्रहण करके अपना अनशन तोड़ने के उस मतलब प्रयास में है, लेकिन आज तक ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। और रही बात, हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम एक कहा जाए उग्र तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार से हम अभी भी विनती कर रहे हैं, जब तक हमारी जो सब्र की बांध है टूटने से पहले हमारे प्रति कुछ संवेदनशीलता दिखाए और हमारी मांगों को पूर्ण करे। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा मैम कि अभी जनसंपर्क विभाग में ऐसा भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही सरकार के द्वारा कि हमारी जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 है उसको विधिगत न्याय संगत पूर्ण हाई कोर्ट का आदेश को परिपालन करते हुए पूर्ण कर लिया गया करके, लेकिन आज तक उसको पूर्ण नहीं किया गया है, भ्रामक जानकारी है। और इसका मैं पता करने के लिए विभागीय रूप से गया था, DPI गया था, लोक शिक्षण संचालनालय, वहाँ के उच्च अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि ये भ्रामक जानकारी, हम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं जनसंपर्क विभाग को, एक कैसे डाल दिया हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं करके। तो ये सरकार हो सकता है हम लोग के अनशनकारी साथियों का मनोबल तोड़ने के लिए, हमारे साथियों को बिखरने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए ऐसा भ्रामक जानकारियाँ फैला रही है। तो मैं सरकार से विनम्र होकर हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी उचित मांग है, हमारी जायज़ मांग है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। अगर नहीं किया जाता है तो हम आगे की रणनीति उग्र रूप से अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं तो सीधी से बोलना सरकार को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि हमारे पास, आपके पास ये है कि हमको कलम थमा दीजिए, बंदूक थमाने के नौबत मत आए। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में ना बंदूक रोकने यानी कि नक्सलियों पर कंट्रोल करने की, यानी कि नक्सल समस्या को खत्म करने की जब बात की जा रही है, और ये अमित शाह जी का जो अमित शाह जी ने जो एक संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी आपने यहाँ पे देखा कि डीएड अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि आप कलम थमा दीजिए, अगर आप हमें कलम नहीं थमाते हैं तो हो सकता है हम बंदूक को थाम लें। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप कलम पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं।
जी मैडम, हम लोग यहाँ पे कलम मांग रहे हैं। अगर सरकार हमें कलम नहीं देगी तो मजबूरन हमको हथियार उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं। फिर भी सरकार का न तो सरकार आ रही है, न सरकार का एक प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो हमको मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि नौकरी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। आप नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरी के लिए इतनी ठंड में ये सारे जितने डीएड अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत खराब हो रही है पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नियुक्तियों के आश्वासन का ही इंतजार कर रहे हैं। अगर इनकी नियुक्ति नहीं होती है तो हो सकता है कि ये डीएड अभ्यर्थी जो अभी कलम थामने के लिए बैठे हैं, अभी पढ़ाने के लिए बैठे हैं स्कूलों में, हालांकि स्कूलों में देखिए हमेशा से शिक्षकों की कमी रहती है, शिक्षकों की कमी है, उसके बाद भी अगर इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है तो ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसलिए ये सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई जल्द से जल्द अच्छा फैसला इनके हित में ले ताकि ये सभी लोग अपने घर वापस जा सकें। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।